स्वागत है आपका हमारी स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भिन्नों का जोड़ करना सीखें बिना एलसीएम के। तो देखिए आपका ये पार्ट 1 है, इसमें आपको भिन्नों का जोड़ बिना एलसीएम के बताए जाएंगे। इसके बाद आएगा पार्ट 2 जिसमें आपको भिन्नों का घटाना बिना एलसीएम के बताए जाएंगे। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग भिन्नों का जोड़ बिना एलसीएम के करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहला नंबर सवाल बताते हैं। अब देखिए जो पहला नंबर सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। ठीक है, आपको इतना पता होगा कि ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। ठीक है, और देखिए आपको हम इस वीडियो में भिन्नों का जोड़ 3 नियम से बताएंगे। अगर आप लोग तीनों नियम ध्यान से देख लेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक तो आप लोग भिन्नों का जोड़ बिना एलसीएम के करना सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला नियम जो है, चलिए आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद क्या करेंगे, और देखिए यहाँ पे पहले नियम में क्या होगा, इसमें नीचे का हर जो होगा सेम होगा। ठीक है, आप लोग को पहला नियम ध्यान से समझना है। अगर पहले नियम के अनुसार अगर नीचे का हर जो है दोनों सेम है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो 5 है यहाँ पे लिखेंगे 5, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे, और ये 7 जो है 7 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे नीचे का हर जो दोनों सेम है तो क्या करेंगे, 1 उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और नीचे जो 4 है इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये पहाड़े में ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे तो यहाँ पे होता है 4 1 कम 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, यानी कि ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 1। ठीक है, यानी कि ये पहला नंबर आंसर हो गया। अगर ये पहला नहीं समझ में आया होगा तो चलिए दूसरा बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर जो सवाल यहाँ पे दिया गया है, इसमें देखिए नीचे का हर दोनों में सेम है। तो पहले नियम के अनुसार क्या करना है, अगर किसी भिन्न के नीचे का हर सेम होगा तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे दोनों नीचे का हर सेम है तो ये ऊपर वाला 3 यहाँ पे लिखेंगे, बीच में प्लस है प्लस लिख देंगे, और देखिए ये 5 है तो 5 को लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे नीचे का हर लिखने के लिए नीचे का हर दोनों सेम है तो 1 उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और नीचे जो 9 है 9 को लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दूसरा नंबर भी हो गया। आशा करता हूँ ये पहला नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पहला नियम समझ में आ गया होगा तो। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा नियम बताते हैं, आप लोग ध्यान से उसको समझिएगा। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे जो दूसरा नियम है आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरे नियम में क्या होगा, जो नीचे का हर होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा और 3 के पहाड़े में 2 नहीं आएगा, यानी कि नीचे का हर जो रहेगा ये एक दूसरे किसी एक के पहाड़े में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग दूसरे नियम को ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 नहीं आएगा, अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 नहीं आएगा। अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है जो नीचे का पहाड़ा पढ़ने पर दोनों एक ही पहाड़े में नहीं आता है तो क्या करते हैं, तिरिये का गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 5 में तो 5 ये हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 2 से करेंगे 4 में गुणा तिरिये का तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 3 में गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 2 से 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आ जाएगा 23, और नीचे लिखेंगे 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पहला नंबर हो गया दूसरे नियम के अनुसार। अगर ये दूसरा वाला नियम पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो दूसरे नियम के अनुसार है, अब इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए दूसरे नियम के अनुसार क्या करेंगे, देखेंगे कि नीचे का हर जो है एक दूसरे के पहाड़े में
आता है या नहीं आता है। देखिए यहाँ पे 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 नहीं आएगा, अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 नहीं आएगा, यानी कि ऐसा कोई भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये दोनों एक ही पहाड़े में नहीं आने वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस प्रकार का तिरिया का हम गुणा करेंगे, यानी कि 4 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 चौक हो जाएगा यहाँ पे 28, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 6 में तो 5 छक्का हो जाएगा 30, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। अब देखिए नीचे का यहाँ पे हर लिखने के लिए क्या करेंगे, 5 से 4 में गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे 5 से 4 में गुणा करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर ये किसी के पहाड़े में आता है तो क्या करेंगे, काट देंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 पहाड़े में काटेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 4, एक जगह 2 9 18 और इसको काटेंगे 2 से तो यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 29/10। ठीक है, देखिए आपको ये दूसरा नियम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, तीसरा नियम बताते हैं, आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको तीसरा नियम बताएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नियम क्या कहलाता है कि नीचे का हर जो होता है कोई एक पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, यानी कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा नियम क्या कहता है कि कोई ऐसा एक पहाड़ा पढ़ेंगे तो जो नीचे का हर है उस पहाड़े में दोनों आ जाएगा। देखिए अगर 2 के पहाड़ा पढ़ा जाएगा तो यहाँ पे 12 और 20 दोनों आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 के पहाड़े में 12 और ये 20 दोनों आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगर कोई और पहाड़ा पढ़ेंगे तो कोई भी पहाड़े में ये दोनों पढ़ने पर नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 2 पहाड़े में आया है, यानी कि एक बार 2 में आया है, एक बार 4 में आया है। तो अब देखेंगे इन दोनों में सबसे बड़ा पहाड़ा कौन है, तो देखिए यहाँ पे 4 जो है सबसे बड़ा पहाड़ा है, तो 2 को हम छोड़ देंगे तो 4 का यूज करेंगे। अब देखेंगे कि 4 का पहाड़ा पढ़ने पर 12 कितने बार में आ रहा है, तो 3 बार में आ रहा है, 3 इसके नीचे लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद फिर 4 का पहाड़ा पढ़ने पर ये 20 कितने बार में आ रहा है, तो 5 बार में आ रहा है, तो 5 इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए जो नीचे आया है तो क्या करेंगे, इसको तिरिये का से गुणा करेंगे, यानी कि 3 से गुणा करेंगे 5 में और 5 से गुणा करेंगे 6 में। देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ पे हो जाएगा 15, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और देखिए 5 से गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ पे हो जाएगा 30, तो लिखेंगे 30। फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम यानी कि नीचे का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इस तरह से तिरिया गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे 20 में तो 60 आएगा, और देखिए 5 से गुणा करेंगे अगर 12 में तब भी 60 आएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए ये भिन्नों का जोड़ जो है सही हो रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और नीचे 60 लिख लेंगे। और देखिए अगर ये किसी एक पहाड़े में ऊपर और दोनों नीचे वाला कट रहा है तो काट देंगे। देखिए यहाँ पे 15 पहाड़े में 45 3 बार में आएगा, और देखिए यहाँ पे ये जो नीचे का 60 है 4 बार में आएगा, तो 3 को ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे तीसरे नियम के अनुसार ये पहला हो गया। अगर ये समझ में नहीं आया होगा पहला, तो चलिए दूसरा बताते हैं। अब देखिए जो दूसरा दिया गया यहाँ पे तीसरे नियम के अनुसार इसको भी करना है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरे नियम के अनुसार देखेंगे कि 16 और 24 यानी कि नीचे का हर जो दोनों है कौन सा ऐसा पहाड़ा पढ़ने पे ये दोनों आ जाता है। देखिए अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 और 24 दोनों आ जाएगा। अगर देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 और 24 दोनों आ जाएगा। अब देखिए अगर हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 16 और 24 दोनों आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों पहाड़े में आ रहा है, यानी कि 2 के पहाड़े में आ रहा है, 4 के पहाड़े में आ रहा है और 8 के पहाड़े में आ रहा है। अब देखेंगे कि इन तीनों में कौन सा पहाड़ा ऐसा है कि सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा पहाड़ा 8 है, तो 4 और 2 को यहाँ पे छोड़ देंगे तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 16 है, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 कितने बार में आ रहा है, तो 2 बार में आ रहा है, 2 को नीचे लिखेंगे। उसी प्रकार से हम अगर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 कितने बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है, 3 इसके
नीचे लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद तिरिये का ऐसे गुणा करेंगे, यानी कि 2 से गुणा करेंगे 9 में, तो 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 18, तो 18 लिख देंगे। अब देखिए इसके बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब देखिए 3 से गुणा करेंगे 8 में, तो 8 तरीका होता है 24, तो 24 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम यानी कि नीचे का हर लेने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 24 में, अच्छा 3 से गुणा करेंगे 16 में। देखिए यहाँ पे 24 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 दूना 48, अगर 3 से गुणा करेंगे 16 में तो 16 3 हो जाएगा 48, यानी कि दोनों सेम आ रहा है। अब देखिए अगर दोनों सेम आ रहा है नीचे का हर पढ़ने पर इस प्रकार, तो अगर ये तब समझ ली सभी सही है। अब देखिए इसके जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 12 का 2 हासिल 1, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4, और देखिए नीचे का एलसीएम जो है 48, इसको लिख लेंगे। अब देखिए इसको देखेंगे कि ये कौन से पहाड़े में ऊपर और नीचे दोनों कट रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 के पहाड़े में कट रहा है काट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पे जाएगा 2 1 कम 2, और इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 चौका 8, यानी कि ऊपर 21 आ रहा है, नीचे 24। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये 21 और 24, यानी कि ऊपर 21 और नीचे 24 है। देखिए यहाँ पे ये फिर कट रहा है, यानी कि ये 3 के पहाड़े में दोनों ऊपर नीचे आएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 7 21, और यहाँ पे हो जाएगा 3 8 24। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को ऊपर लिखेंगे और 8 को नीचे लिखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे ये आंसर हो गया। अगर आपको ये तीनों नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 यानी कि भिन्नों का घटाना चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद।